दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसको हम अप्लाई करने वाले हैं इंडेक्स में। निफ्टी 50 के चार्ट पे हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसमें खाली हमने एक इंडिकेटर का ही इस्तेमाल किया है और वो इंडिकेटर के हिसाब से ही हम ट्रेडिंग सिग्नल आइडेंटिफाई करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्कआउट होता है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। ये स्ट्रैटेजी सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि कोई निफ्टी के ऊपर स्ट्रैटेजी है तो वो शेयर की जाए, तो उनको थोड़ा ध्यान में रखते हुए मैं ये स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भी स्ट्रैटेजी है बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होती है, लेकिन आपको इसकी बहुत सारी बैक टेस्टिंग पहले करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी के पीछे का सेंटीमेंट क्या है वो भी हमें समझना होगा। जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे आपको पता लग जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी क्यों वर्कआउट होती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड भी हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलता है। स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए टाइम फ्रेम हमें 5 मिनट का इस्तेमाल करना है, 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट। उसके बाद इंडिकेटर, हम यहाँ पे जो भी एक इंडिकेटर इस्तेमाल करने वाले हैं वो होने वाला है बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। वैसे तो बॉलिंजर बैंड के साथ जब भी हम ट्रेड करते हैं तो उसके भी बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहते हैं। उसमें से एक स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं जो कि निफ्टी 50 पे बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होती है। और स्पेसिफिकली जब भी हम 5 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे इसका सक्सेस रेट हमें अच्छा खासा दिखता है। फिर कैंडलस्टिक पैटर्न, जो बेसिक कैंडलस्टिक के पैटर्न्स होते हैं जैसे कि बुलिश पैटर्न्स रहेंगे, बेरिश पैटर्न्स रहेंगे, रिवर्सल पैटर्न्स रहेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ट्रेंड चेंज आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों ये एक ट्रेंड चेंज की स्ट्रैटेजी है, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल की स्ट्रैटेजी है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन हमें करने को आना चाहिए। एंड यहाँ पे मार्केट, तो हम किस तरह की सिक्योरिटी में ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे निफ्टी 50 में ट्रेड करेंगे और स्पेसिफिकली हम यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के हिसाब से कंसिडर करने वाले हैं ये स्ट्रैटेजी। किस तरह से थोड़ा आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं BB यानी कि बॉलिंजर बैंड प्लस कैंडल रिवर्सल। अभी यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या है वो पहले हम देखते हैं। बॉलिंजर बैंड और कैंडलस्टिक के कुछ पैटर्न को मिलाकर हम रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसके बाद ट्रेड करेंगे। बॉलिंजर बैंड आपको दिखेगा कि इस तरह के बैंड में ट्रेड करते रहता है, राइट। अब ये इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो बॉलिंजर बैंड आपको इस तरह से दिखेगा। जब भी बॉलिंजर बैंड नैरो होता है तो हम कहेंगे कि वॉलेटिलिटी बहुत ही कम है, और जब भी बॉलिंजर बैंड इस तरह से वाइडन होता है तो हम कहेंगे कि इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। अभी यहाँ पे जब भी वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है कि इस तरह से कैंडलस्टिक, मान लीजिए कि ऊपर के साइड में प्राइस एक्शन आ रही है तो आपको इस तरह से कैंडलस्टिक प्रिपेयर होते हुए दिखेंगे, जो कि कैंडल्स जो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड है उसको ब्रेकआउट देकर ऊपर के साइड में क्लोज होते हुए आपको दिखेंगे। हम इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं कि ये हर एक कैंडल ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है। जैसे जैसे ये ऊपर जाता है वैसे वैसे क्या होता है, ये ग्रीन कैंडल बनाता है। अभी हर एक कैंडल ऊपर जाएगी ऐसा नहीं है, कभी कभी ये थोड़ा अलग भी हो सकता है, लेकिन हमें समझना है कि इस तरह से इसमें मोमेंटम आ रहा है। एक एग्जांपल के तौर पर हम इसको देख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ने के बाद और बॉलिंजर बैंड पूरा वाइडन होने के बाद एक ऐसी कैंडल यहाँ पे बनती है कि जो रेड कलर की होती है, और पूरी तरह से रेड कलर की होने की वजह से पहले अगर आप इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के बाहर जाकर हो रही थी, और जब भी ये रेड कलर की कैंडल बनती है तो इसकी क्लोजिंग जो है, तो ये रेड कैंडल होने के वजह से इसकी कैंडल की क्लोजिंग जो है वो बॉलिंजर बैंड के अंदर हो जाएगी, यानी कि अपर बैंड है उसके नीचे आकर हो जाएगी। जब भी ये सिचुएशन देखने को मिलती है, कैंडल के लो के नीचे एंट्री, रिसेंट जो हमारा स्विंग हाई है उसके ऊपर स्टॉप लॉस, और सिंपली 1:2 का टारगेट हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे इसके पीछे का सेंटीमेंट क्या है, तो पहले तो बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट थे और इतना बुलिशनेस हमें चार्ट पे दिख रहा था कि हर एक कैंडल इस तरह से ट्रेड कर रही थी कि ये कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर जा रही थी और बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को ब्रेकआउट देकर ऊपर जाकर क्लोज आउट भी दे रही थी। लेकिन जब भी बॉलिंजर बैंड पूरी तरह से वाइडन हो गया तो इसका मतलब यही हुआ कि ये ओवरबॉट रीजन में चला गया है, और उसके बाद जब भी रीजन में वो ऊपर वाले रीजन में जब भी एक इस तरह की रेड कैंडल बनती है जो कि पूरी तरह से ये जो पहले कैंडल्स बाहर जाकर क्लोज हो रहे थे ये कैंडल अंदर आकर क्लोज होती है, तो वो पूरी तरह से इसका जो सेटअप था
अपर साइड में जाने का, उसको वो रोकने के इंडिकेशन करती है और रिवर्सल का इंडिकेशन करती है। तो पूरी तरह से यहाँ पे बायर्स एग्जिट होते हैं और सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और उसके वजह से इसमें फॉल आता है। जब भी हमें सेल साइड का ट्रेड लेना है, यानी कि जब भी हम निफ्टी 50 में फॉल का एक्सपेक्टेशन करेंगे तो हम पी बाय करेंगे। ये आपको बेसिक है, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे हम टेक्निकल देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं यहाँ पे आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि जब भी हमें लग रहा है कि निफ्टी 50 में गिरावट आ सकती है, नीचे जा सकता है, तो हम पी बाय करेंगे। और जब भी मान लीजिए इसके ही ऑपोजिट, जब भी चार्ट इस तरह से नीचे जा रहा है और हर एक कैंडल इस तरह से रेड कैंडल हमें दिख रही है नीचे जाती हुई, और मान लीजिए नीचे जाते जाते कोई एक इस तरह की कैंडल, ग्रीन कैंडल बनेगी कि जो ऊपर के साइड में जाकर क्लोज आउट दी है, तो ये कैंडल क्या है कि ऊपर एंट्री, रिसेंट स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट। जब भी हम निफ्टी 50 में अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं तो हम निफ्टी 50 का सी बाय करेंगे। अभी सी कौन सा होना चाहिए, कौन सी एक्सपायरी होनी चाहिए, वो थोड़ा अलग बात यहाँ पे हो जाती है। वो ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के जरिए हम उतना नहीं डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे मैं खाली आपको टेक्निकल स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। पी क्या होता है, सी क्या होता है, निफ्टी 50 की एक्सपायरी कौन से होते हैं, किस एक्सपायरी में पोजीशन बनानी चाहिए, तो ये अलग बात होती है। ऑप्शन चेन भी देखनी चाहिए, वो क्या होती है, वो भी अलग बात होती है। तो उतना डिटेल हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। इनिशियल लेवल पे आपको खाली ये टेक्निकली जो चार्ट के ऊपर की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसको समझना है, और इतना ही समझना है कि जब भी मार्केट नीचे जाता हुआ दिखता है हमें पी बाय करना है, और जब भी मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखता है हमें सी बाय करना है। तो दोनों भी ऑप्शन बाइंग की ही स्ट्रैटेजी है, दोनों में भी हम बाय करेंगे। जब भी नीचे जाएगा तो भी बाय करेंगे, लेकिन क्या बाय करेंगे, पी बाय करेंगे। और जब भी ऊपर जाएगा तब भी हम बाय करेंगे, क्या बाय करेंगे, कॉल। तो इस तरह से पुट बाय करेंगे, कॉल बाय करेंगे, इस तरह से। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अभी क्विकली हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। यह है निफ्टी 50 इंडेक्स का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट। चार्ट के ऊपर हमने बॉलिंजर बैंड ड्रॉ किया है, जिसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो 20 SMA क्लोज की है और 2 की है, और ये जो है 2 यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, और 20 SMA है सिंपल मूविंग एवरेज क्लोजिंग का, जो कि बॉलिंजर बैंड की डिफॉल्ट सेटिंग रहती है, वो एज इट इज हमने यहाँ पे रखी है। अभी हम यहाँ पे टोटल 4 से 5 एग्जाम्पल देखने वाले हैं। वो एग्जाम्पल देखने के बाद आपको स्ट्रेटजी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट होने वाला है और टारगेट भी आने वाला है। आपको मैं दोनों बताऊंगा, लेकिन जब भी टारगेट आता है तो किस तरह से आता है, स्टॉप लॉस हिट होता है तो किस तरह से होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो कोई भी स्ट्रैटेजी हो, स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, लेकिन जब भी टारगेट आता है अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ आना चाहिए, और एटलीस्ट 50% की एक्यूरेसी होनी चाहिए, राइट। अभी 1 बाय 1 देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, पहली कैंडल नीचे आई, राइट, नीचे आकर बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नीचे जाकर क्लोज आउट दिया। फिर ये भी कैंडल ने नीचे जाकर क्लोज आउट दिया, ये भी कैंडल ने नीचे जाकर क्लोज आउट दिया। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी जो अंदर गई। जैसे अंदर कोई भी कैंडल जाकर क्लोज आउट देती है, इसके हाई के ऊपर एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक नीचे आ गया और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो पहले मैंने स्टॉप लॉस का एग्जांपल आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि आपको इसकी जो रिस्क की साइड है वो भी पता लगनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन खुद में ही एक रिस्क कंटेन करते हैं और रिस्क को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको पता लग गया होगा। अभी जैसे ही प्राइस चार्ट आगे बढ़ने लगा तो यहाँ पे क्या हुआ हम फिर से देखते हैं। उसके बाद ये फिर से यहाँ पे साइडवेज में चला गया और फिर आप देख सकते हैं एक एक कैंडल फिर से नीचे जाकर क्लोज आउट देने लगी। आप देख सकते हैं हर एक कैंडल बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को नीचे जाकर क्लोज आउट दे रही थी। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी लेकिन उतनी क्लियर नहीं थी, ये रेड कैंडल थी। हमें ग्रीन कैंडल के बाद ही बाय की पोजीशन बनानी है, यानी कि सी बाय करना है। तो ये देख सकते हैं ये कैंडल पूरी तरह से अंदर जाकर प्रिपेयर हुई। जैसे ये कैंडल जाकर अंदर जाकर प्रिपेयर होती है तो अब हमें ट्रेड इनिशिएट करना है। किस तरह से करना है, तो ये कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, रिसेंट जो स्विंग लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड कितना मिला। तो यहाँ पे जो हमारा लॉस हुआ था तो उसके बदले यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है आप देख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 के ऊपर 1:6 के ऊपर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे जितना भी लॉस हमारा हुआ था वो पूरा यहाँ पे कवर हो चुका होता। इवन हमने 1:2 पे भी एग्जिट किया होता तो भी हम प्रॉफिटेबल ही रहते, क्योंकि हम क्वांटिटी डिफाइन करके, मैक्स लॉस डिफाइन करके मनी मैनेजमेंट का सहारा लेकर ट्रेड करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट उतना ही है, राइट। तो स्टॉप लॉस कितना है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे अगर आप क्वांटिटी देखेंगे तो लॉट साइज होती है, तो लॉट साइज
फिक्स्ड होती है, लेकिन स्टॉप लॉस ज्यादा दिख रहा है तो ज्यादा लॉट आप मत लीजिएगा, खाली एक लॉट में आप ट्रेड कीजिएगा। और आपको स्टॉप लॉस छोटा दिख रहा है तो आप लॉट बढ़ाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो जितना हो सके हम रिस्क मैनेज करके ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा। अभी कुछ एग्जाम्पल हम और भी देखेंगे। अब आप देख सकते हैं ये गिरावट आ रही थी, फिर यहां से देख सकते हैं हर एक कैंडल बोलिंजर बैंड के नीचे जाकर क्लोज आउट दे रही थी, और जो भी कैंडल अंदर जाती हुई दिख रही है वो रेड थी। रेड कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है, ग्रीन कैंडल पे बाय करना है। तो आप देख सकते हैं हर एक कैंडल यहाँ पे रेड थी, और फाइनली ये कैंडल यहाँ पे बन गई जो कि ग्रीन है और अंदर भी आ गई। तो इसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और ये भी केस में आप देख सकते हैं लगभग स्टॉक यहां तक आ गया। तो यहाँ पे हमारा पहला ही ट्रेड सक्सेसफुल गया, जो भी अगर हम देखेंगे तो मोर देन 1:2 का हमें आसानी से यहाँ पे टारगेट मिल गया। अब सेल साइड का एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी कि पी बाय करना है हमें यहाँ पे, यानी कि गिरावट आ रही है। ये कैंडल ऊपर थी, ये भी कैंडल बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर थी, ये भी ऊपर जाकर क्लोज आउट थी, ये भी। उसके बाद ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो पूरा ऊपर जाकर तो क्लोज आउट नहीं दी, लेकिन अपर बैंड पे थी। और उसके बाद की कैंडल देखेंगे तो रेड कैंडल बन गई और अंदर आकर बन गई। तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। किस तरह से करेंगे, तो ये कैंडल के लो के नीचे हमारी एंट्री होनी चाहिए, यानी कि हम इसका पी बाय करेंगे क्योंकि नीचे जा रहा है। रिसेंट स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसकी गिरावट ये लेवल तक आ गई। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको दिखेगा कि इतने से रिस्क के बदले हमें इतना बढ़िया सा रिवॉर्ड मिला है। तो लगभग 1:3 के आसपास का यहाँ पे टारगेट मिलता हुआ दिखा है। उसके बाद ये बोलिंजर बैंड के अंदर ही है, फिर हमें सेटअप नहीं मिला। यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं हर एक कैंडल ऊपर जाकर क्लोज आउट दे रही थी बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के, राइट। उसके बाद ये रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद ये रेड बनी थी लेकिन बाहर ही बनी थी, ऊपर जाकर ही बनी थी, तो इसको नहीं कंसिडर करेंगे। ये ग्रीन कैंडल थी, अंदर थी लेकिन ग्रीन थी, इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे। तो ये पहली रेड कैंडल बनी, तो ये रेड कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। किस तरह से ट्रेड करेंगे, ये लो के नीचे एंट्री करेंगे। तो लो के नीचे एंट्री थोड़ा सा वफर लगाकर, तो ये एंट्री लगभग ये लेवल पे होती हुई दिखी है। थोड़ा लेट हुई है एंट्री, क्योंकि लो ब्रेक थोड़ा लेट हुआ है, क्योंकि हम बफर लगाकर एंट्री कर रहे हैं। और हमारा स्टॉप लॉस ये रिसेंट स्विंग हाई के ऊपर होने वाला है, जो कि लगभग यहाँ पे है। और ये इसमें जो गिरावट आई ये लेवल तक आई, तो लगभग 1:2 के आसपास का यहाँ पे टारगेट मिला। यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं कंटिन्यूसली अप साइड में मार्केट जा रहा था। ये कैंडल बाहर जाकर क्लोज आउट दी, ये कैंडल बाहर जाकर क्लोज आउट दी। उसके बाद ये दोनों कैंडल तो अंदर आए लेकिन ग्रीन कैंडल थे, हमें रेड कैंडल के बाद ट्रेडिंग करनी है। तो ये रेड कैंडल बनी, अभी ये रेड कैंडल के अकॉर्डिंग हमें पी बाय करना है, यानी कि सेल साइड का हमें सिनेरियो देखना है। तो इसके लो के नीचे, कैंडल के लो के नीचे हम एंट्री करेंगे। रिसेंट स्विंग हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और इसमें जो गिरावट आई है तो लगभग ये लेवल तक आती हुई दिखी है। तो यहाँ पे भी आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हमें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे जब भी निफ्टी 50 के 5 मिनट के चार्ट पे बोलिंजर बैंड के हिसाब से हमें ट्रेंड चेंज का सिग्नल मिलता है, बाइंग का सिग्नल मिलेगा, तो हम ऑप्शन सी बाय करेंगे। जब भी सेलिंग का यानी कि मार्केट में गिरावट का संकेत मिलता है तो हम पी बाय करेंगे। तो ऑप्शन हम बाय ही करने वाले हैं यहाँ पे, या तो पी बाय करेंगे या तो सी बाय करेंगे। बुलिश कंसिडरेशन रहेगा तो सी बाय करेंगे, बेरिश सेंटीमेंट रहेगा तो हम पी बाय करेंगे। इस तरह से हम कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। एक्सपायरी कौन सी लेनी चाहिए, इन द मनी करना चाहिए क्या, आउट ऑफ द मनी करना चाहिए, एट द मनी करना चाहिए, तो ये पूरी तरह से अलग टॉपिक हो जाता है। वो हम कभी तो आगे जाकर देखने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो में आप टेक्निकली इसे समझ लेने की कोशिश कीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखते हैं। नो ओवर ट्रेडिंग। अगर हमारे सेटअप में मल्टीपल टाइम्स निफ्टी आता हुआ दिख रहा है ट्रेडिंग के सेटअप में, तो मल्टीपल ट्रेड नहीं लेने हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। 2 से 3, 3 से 4 आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको हर ट्रेड लेने हैं। और मान लीजिए कि लॉट साइज भी आपको उसके अकॉर्डिंग ही डिफाइन करनी है। रिस्क को मैनेज करते करते ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि एक में हमने 2 लॉट का ट्रेड लिया और इसमें दूसरे ट्रेड में 1 ही लॉट का ट्रेड लिया, तो उस तरह से नहीं करना है। स्टॉप लॉस कितना दूर है वो देखना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको डिफाइन करना है कि 1 लॉट लेना है क्या 2 लॉट लेने हैं। अगर स्टॉप लॉस दोनों का भी 2 ट्रेड का इक्वल लेवल पे है तो दोनों के इक्वल लॉट ही लेने चाहिए। लेकिन एक केस में स्टॉप लॉस बहुत दूर है तो आप 1 लॉट लीजिएगा, और स्टॉप लॉस थोड़ा नजदीक है तो आप 2 लॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके हिसाब से थोड़ा मनी मैनेजमेंट करके ट्रेड कर सकते हैं। वेट फॉर प्रॉपर सेटअप। जो भी हमने सेटअप बताया है तो वो प्रॉपरली बनता है क्या वो देखना, और उसके बाद ही हमें उसमें पोजीशन बनानी है। वेट फॉर कंफर्मेशन लेकर, यानी कि जो भी कैंडल हमें ट्रेडिंग सिग्नल दे रही है उसका हाई या तो लो ब्रेक होना चाहिए,
राइट। फिर फॉलो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना चाहिए, एटलीस्ट हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि ये सब कुछ करने के बाद भी स्टॉप लॉस हिट होने वाला है तो उसको एक्सेप्ट करके एग्जिट करना है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, निफ्टी का चार्ट देखकर हम ऑप्शन में बाइंग कर रहे हैं। आप जो भी ऑप्शन में बाय कर रहे हैं उसके भी अलग चार्ट होते हैं, तो आप डबल कंफर्मेशन लेने के लिए निफ्टी के चार्ट पे पहला आप सिग्नल देख सकते हैं और फिर जो भी एक्सपायरी के इंडेक्स में आपको ट्रेड करना है तो उसका भी आप 5 मिनट का चार्ट ओपन करके वहां पे आप डबल कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपके हिसाब से निफ्टी में आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से सिग्नल मिला है और जो ऑप्शन का खुद का जो चार्ट है वहां पे भी आपको बढ़िया सा सिग्नल दे रहा है तो आप अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर पाएंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें कैसा रहता है कि जितना ज्यादा आप करेंगे उतना बेहतर होगा। यहाँ पे हम खाली बिगिनर लेवल को कंसिडर करते हुए बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए। आप निफ्टी 50 की बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, या तो ऑप्शन के चार्ट अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की है यह आपको समझना है कि हमने निफ्टी 50 के चार्ट पे की है, ऑप्शन के चार्ट पे नहीं की है। तो निफ्टी 50 की पहले बैक टेस्टिंग कीजिएगा और उसका डेटा देख लीजिएगा कि कौन से टाइम पे किस तरह का सिग्नल मिला था, और फिर आप ऑप्शन का चार्ट ओपन करके वहां पे थोड़ा टैली करने की कोशिश कीजिएगा कि वहां पे क्या सिग्नल मिला था, और उसके हिसाब से आप थोड़ा स्टडी करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए पहले हमें बैक टेस्टिंग तो बहुत सारी करनी पड़ेगी, और बैक टेस्टिंग में रिजल्ट सक्सेसफुल दिख रहा है तो हम पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हैं। और जब भी वहां पे भी सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है तो पहले हम छोटे छोटे एक एक लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस है, थोड़ा समझ सकते हैं कि किस तरह से वर्कआउट होता है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन बहुत सारा रिस्की होता है, रिस्क उसमें पहले से ही भर भर के होती है। इसमें अगर लॉस होता है तो बहुत ज़्यादा लॉस होने की संभावना होती है। तो बिगिनर लेवल के लोगों को तो ऑप्शन में पहले जाना ही नहीं चाहिए। आप पहले लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख लीजिए, फिर स्विंग कर लीजिए, फिर इंट्राडे कर लीजिए, और फिर इंट्राडे में अच्छा दिखता है, सक्सेस मिलता है तो फिर आप ऑप्शन की तरफ बढ़िए, फिर फ्यूचर हो जाता है। तो इस तरह से जाना पड़ता है। बहुत सारे बिगिनर लेवल के लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। वो पहले ऑप्शन में जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे, और वहां पे लॉस बुक करते हैं और बाहर आते हैं, मार्केट में से ही बाहर जाते हैं। तो इस तरह से नहीं होता। पहले लॉन्ग टर्म समझ लीजिएगा, धीरे धीरे मार्केट को समझ लीजिएगा, फिर स्विंग ट्रेडिंग में आइए, फिर इंट्राडे सीखिए स्टॉक में, कैश मार्केट में। उसके बाद एक एक लॉट के साथ पहले ऑप्शन कीजिएगा, पी बाय करना, सी बाय करना, और फिर ऑप्शन सेलिंग भी एक कॉन्सेप्ट रहता है, वो देख लीजिएगा कि वो किस तरह से किया जाता है, और फिर फ्यूचर। तो ये बहुत बड़ा इसको टाइम ड्यूरेशन लगता है, बहुत सारे साल लगते हैं ये पर्टिकुलर अचीवमेंट करने के लिए। तो मार्केट के इनिशियल लेवल पे ही ऑप्शन करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो मुझे तो लगता है कि पहले तो आपको इंट्राडे या तो स्विंग करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में भी कुछ स्टॉक रख लीजिएगा, पहले सीखिएगा। और जब आपको लगता है कि आप धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आपका सक्सेस रेट बढ़ रहा है, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये आपको फिर ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। ये वीडियो खाली मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है, और बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इंडेक्स की कोई स्ट्रैटेजी बताओ, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है, लेकिन एज ए स्टडी पर्पज़। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।